तो भूतकाल की अनिश्चित क्रिया। अब ध्यान देंगे पास्ट जो है, पास्ट आपको दिखाएगा विच शोज दैट पास्ट टाइम, पास्ट टाइम को जो बताए वही पास्ट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है। जो हमारे बीते हुए समय को दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब अभी बताए थे, अगला जो प्रेजेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित नहीं होना, डेफिनिट नहीं होना। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित होना। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, सुनिएगा, वह क्या करता था? पढ़ता था। अब ध्यान दो, अब पहचानना होगा तो था थे थी किस में आता है? था थे थी पास्ट में, था थे थी पास्ट में। और देखो ता ती ते किस में आता है? इंडेफिनिट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बना? पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है ना? आए नहीं तो फिर से एक बार पीछे चलते हैं, देखेंगे। ता ती ते, ता ती ते इंडेफिनिट, रहा रही रहे किस में आता है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। फिर उसके बाद चुका चुकी किस में आता है? तो परफेक्ट में आता है। किस में? परफेक्ट में। और एक लास्ट बच जाता है जिसका नाम है समय के साथ हम मान ले तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय के साथ क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। छूटा था। हाँ अच्छा भाई, कंटी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हो देखो है हूँ, पीछे का याद किया है। हो है हूँ हो क्या होता है? प्रेजेंट। है हूँ हो क्या होता है? प्रेजेंट। था थे थी, था थे थी आप नहीं लिखे हो, इसको लिख लेना। था थे थी पास्ट। और उसके बाद क्या होता है? गा गी और गे। गागी के क्या होता है? फ्यूचर। ध्यान रखेंगे वैसा टेंस, सॉरी, जो वर्तमान है उसके साथ क्या लगता है? है हु हो, है हु हो, है हु हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट। था थे थी को क्या कहते हैं? पास्ट। और गागेगी को फ्यूचर। है हूँ हो प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो। ठीक है। तो अब ध्यान दो, जब आपके क्रिया के अंत में देखना, जब आप किसी वाक्य को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक क्रिया होती है। तो क्रिया में लिखा होता है ता ती ते, जुड़ा होता है, क्रिया के साथ जुड़ा होता है। तो उसको ध्यान रखना। तो जैसे मान लो कि जाता, जाना के ना के जगह पे क्रिया का जगह पे क्या जुट गया? ता। तो जाता क्या है? क्रिया हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है? ता। और ता किस में आता है? देखो तो इंडेफिनिट में। ता किस में आता है? अब मान लो है लग दिया तो है लगा दिए तो है किस में आता है? देखो तो है प्रेजेंट। है किस में आ गया? प्रेजेंट। यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंट। यहाँ पे प्रेजेंट। और ता किस में आता है? इंडेफिनिट। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट। क्या बन गया? प्रेजेंट। राधा रोती थी, मतलब राधा जो है रोने की काम करती थी। तो राधा क्या करती थी? रोती थी। ठीक है। तो था थे थी किस में आता है? था थे थी, था थे थी पास। रोती, यहाँ पे ती है ना, हो ती किस में आता है? इंडेफिनिट में। ती किस में आता है? तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बना? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो हमको पहचान लिखवाने की जरूरत नहीं है। पहचान लिखवाने की जरूरत है नहीं है तो लिखो तो जल्दी से। बताए थे आपको सब्जेक्ट क्या होता है, चलिए बताइए तो। सब्जेक्ट क्या होता है? हम बोले थे कि जब आप
कौन से प्रश्न करेंगे, किसे कौन से प्रश्न करेंगे, और जो आपको आंसर मिलेगा, जो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो क्या बन जाएगा, वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। समझ में आया, वो क्या बनता है, सब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, जैसे राधा पत्र लिखती थी, सुनिएगा, राधा पत्र लिखती थी, राधा पत्र लिखती थी। सुनो भैया, राधा पत्र लिखती थी, पहले तो पहचानना सीख लो। था थे थी किस में आता है, था थे थी पास्ट में, तो ये लिख देंगे पास्ट। देखो पास्ट लिख दिए। ता ती थे किस में आता है, इंडेफिनिट। तक दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बना, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बना, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इतना तो समझ में आई करता है। अब उसके बाद हम बोले कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हम बताए थे कि वर्ब के 3 बेटे हुए। कितने, 3। एगो के बोलते हैं V1, उसके बाद V2 प्लस V3। ये 3 गो हैं, ये भाई है। अब तीनों, अब ध्यान दो, V1 में जब हम ING जोड़ते हैं, V1 में जब ING जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, कहते हैं कि V4 बन गया। किताब में V4 लिख दिया होगा। ठीक है, V1 में जब हम यस या यस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, V5 बनता है ना। ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। अब ध्यान रखेंगे कि हम देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में इसका स्ट्रक्चर बोल रहा है सब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जब आप प्रश्न करेंगे कौन से, और जो आंसर मिलता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट। जैसे राधा पत्र लिखती थी, राधा पत्र लिखती थी, राधा पत्र लिखती थी, राधा पत्र लिखती थी, कौन तो राधावा का बनो, सब्जेक्ट ना। तो राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट। राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। तो यहाँ पता चल गया भैया ये तो सब्जेक्ट है। अच्छा, राधा क्या करती थी, लिखती थी। कौन सा का एक्शन कर रही थी, लिखने का एक्शन हो रहा था, यानी ये बन गया वर्ब। ये क्या बन गया, वर्ब। अच्छा, क्या लिखती थी, पत्र लिखती थी, यानी ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। समझ में आया है। प्रश्न करते हैं सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है वो वर्ब, जो जैसे क्या करती थी, किसको करती थी, कैसे करती थी, ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। समझ में आया, तो ध्यान रखो। राधा पत्र लिखती थी, कौन पत्र लिखती थी, राधा का बनी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, राधा के रधे ना होता है कि राधा के आधा नहीं, राधा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, राधा। अच्छा, यहाँ पे देखो तो V2 है, मतलब वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, क्रिया का दूसरा रूप लगाना है। अब ध्यान दो, इसमें लिखना का मीनिंग क्या होता है, राइट मने लिखना, राइट मने लिखना। अब राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स लिखना, तो इसका V2 क्या होगा, तो रोट होगा। क्या हो जाएगा, WROTE, रोट मने लिखना। ठीक है, क्योंकि V2 ना चलना है यहाँ पे। देखो तो V2 वो लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको बताते जाएंगे कौन कहाँ लगेगा। तो यहाँ पे V2 लग गया। उसके बाद क्या, राधा रोट क्या लिखती थी, लेटर का क्या होता है, लेटर ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेलता था, समझिएगा, वह क्रिकेट खेलता था, वह क्रिकेट खेलता था, समझिएगा, वह क्रिकेट खेलता था। कौन क्रिकेट खेलता था, वह क्या बना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट। वह का मीन, वह किसके मीन्स होता है, तो ही मीन्स वह, ही मीन्स वह। अच्छा, क्या खेलता था, क्रिकेट। क्रिकेट क्या बना, ऑब्जेक्ट। क्रिकेट क्या बना, ऑब्जेक्ट। अच्छा, खेलना, यहाँ पे एक्शन कौन सा होगा, खेलने का ना, प्ले मने खेलना, तो ही आप प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो V2 लगाना है ना, V2 लगाना है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ED। क्या बन गया, प्लेड, ही प्लेड। अब यहाँ पे लगा देंगे क्रिकेट, क्या लगा देंगे, क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। समझ में आया, समझ में आया, अच्छा, समझा रहे ओके। यही तो रूप है भैया, यही तो रूप है, इसमें ED EN जोड़ना पड़ता है। ठीक है,
कितना याद करोगे? हम बताते चल जाएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि याद करना, चलिए ठीक है, याद भी करवा देते हैं आपको। अब ध्यान रखो, मान लो कि सोहन दिल्ली जाता है। सोहन दिल्ली जाता था, माफ कीजिएगा, सोहन दिल्ली जाता था। सोहन कहाँ जाता था भैया? दिल्ली। कौन दिल्ली जाता था? सोहन। सोहन क्या बना? सब्जेक्ट। तो सोहन के सोहन है ना, होगा कि रोहन लिखेंगे? सोहन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोहन। यहाँ पे लिख दिए सोहन कहाँ जाता था? दिल्ली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिल्ली, यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली। अच्छा, जाने का काम हो रहा है, गो ध्यान दो, गो के बाद गोज नहीं होता है, गो वेंट क्या होता है? दूसरा रूप होता है। गो का दूसरा रूप क्या होता है? वेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोहन वेंट, ठीक है, टू दिल्ली। सोहन वेंट टू दिल्ली। क्या नहीं समझ में आ रहा बच्चा? यहाँ पे ये रूप है, ठीक है, वर्ब का दूसरा रूप, गो वेंट गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन गोइंग गोज। क्या होता है? गो वेंट गॉन गोइंग गोज, जो है गो का रूप हुआ। जैसे ध्यान रखो, गो जो है, गो माने फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब वेंट हो जाएगा तो वेंट क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गॉन आता है, GONE, ठीक है, गॉन का क्या हो जाएगा? V3, ठीक है। अब उसके बाद बिफोर में क्या हो जाएगा? गोइंग, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो तो बताए थे, जब फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ता है तो वो बन जाता है बिफोर, ऐसे बिफोर नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे लगा देंगे GOES गोज, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? बिफोर, B5। तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, V2 आपको याद करना पड़ेगा। यही थोड़ा सा आपको दिक्कत करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। गो वेंट गॉन गोइंग गो जो भी है हम लिख दिए। प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है, प्लेइंग प्लेस। कैसे देखो, प्ले प्लेड प्लेइंग नहीं, फिर प्लेड, प्लेइंग प्लेस बन गया, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये सोहन दिल्ली जाता था। सोहन कहाँ जाता था? दिल्ली जाता था। तो सोहना को दिल्ली भेज दिए। सोहन वेंट टू दिल्ली। वह लोग फुटबॉल खेलते थे, बनाइए तो, वह लोग, वह लोग नहीं, वे लोग फुटबॉल खेलते थे। वे लोग फुटबॉल खेलते थे। वे लोग फुटबॉल खेलते थे। क्या खेलते थे? वे लोग दौड़ते थे। वे लोग बाजार जाते थे पहले। वे लोग बाजार जाते थे। वे लोग बाजार जाते थे। वे लोग कहाँ जाते थे? बाजार जाते थे। वे लोग क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाएंगे। वे लोग क्रिकेट खेलते थे। लिखो, आरजू मंदिर जाती थी। आरजू मंदिर जाती थी।